गई, शब मेराज आ गई। रहमत की हर तरफ से घटा हम पे छा गई, रहमत की हर तरफ से घटा हम पे छा गई। मेराज आ गई, शब मेराज आ गई, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई। फरमाया हक ने ऐ मेरे महबूब आइए, अर्ज़ो समा को नूर से अपने सजाइए। उम्मत को बख्श दूंगा मैं कुछ गम न खाइए, जो भी गुजारिशात है बस कहते जाइए। मकबूलियत की औज पे हर इल्तिजा गई, मकबूलियत की औज पे हर इल्तिजा गई। मेराज आ गई, शब मेराज आ गई, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई। खालिक ने शर को गर्ब सजाए इसी घड़ी, महबूब को है राज बताए इसी घड़ी। कौसर भी मुंतहा भी कलम और लोह भी, मंजर बहिश्त के भी दिखाए इसी घड़ी। अल्लाह की तरफ से तहियात आ गई, अल्लाह की तरफ से तहियात आ गई। मेराज आ गई, शब मेराज आ गई, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई। सयाम भी अता हुए हमको सलात भी, बख्शिश भी मगफिरत भी मिली इल्तिफात भी। मसरूर शजर और हजर जिन्नो इंस भी, सरशार वजद में ये सभी कायनात भी। जिक्रे नबी के फैज से टल हर बला गई, जिक्रे नबी के फैज से टल हर बला गई। मेराज आ गई, शब मेराज आ गई, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई। ऐ फिदायाने नूरे जमाले नबी, आप पर आलो असहाब पर सुबह व शाम, जैसे हक भेजने का है भेजो बसद तेरा मोहब्बत दरूद व सलाम, तेरा मोहब्बत दरूद व सलाम, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शब है जो शब है अरूज की, बलगुल अलाब कमाल ही, हर सिम्त बिखरती है रोशनी, कशफत दुजा बे जमाल ही। हाँ, यहाँ भी ज़िक्र मोहम्मदी, हसनत जमी व खिसाल ही, सरे अर्श था बस सुखन यही, सल्लू अलैहि। आज का दिन तमाम मुसलमानों को, आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हम शब मेराज का आज जो सफ़र था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका एक जो हमारे साथ एक सिलसिला, एक रिश्ता, हम उनकी उम्मत हैं और उनकी उम्मती होने के नाते हम आज यहाँ महफ़िल नात का जो हमने आगाज़ किया है वो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो आज मैं तमाम मुसलमानों को जो हमें देख रहे हैं दुनिया भर से, उनको आज शब मेराज के मौके पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। और हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो भी वन एंड ओनली मैं बात करूँगी मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहब की, जो कि तालीमात नबविया के
टीचर हैं, वहाँ स्कॉलर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, और उनका इदारा है जो आज एक इदारा बन के आज हमें बताएंगे, आज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे रोशनी डालेंगे और आज मिराज शरीफ को हम याद करेंगे। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हमें ज्वाइन किया है अब्दुल शकूर नात खास ने, और उनके साहबजादे हैं इकराम शिराजी साहब ने। तो आप लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में, और नात सुनेंगे हमें आपसे। और इसके साथ आपकी खूबसूरत आवाज़ के साथ, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत आवाज़, सिराते नात की टीम ने हमें ज्वाइन किया है, और जो सलमा खान हेड करती हैं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक भी है इस दिन की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका है ना, और तमाम देखने सुनने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं टीम सिराते नात का आपसे इंट्रोडक्शन करवा दूं। जैसा A+ पे पहले भी हमारे ऑडियंस देखते रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फैज़िया इब्राहिम, हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा अतीका, सैयदा मैमूना, राबिया सद्दाम, उनके साथ हैं हिरा बोस्तान, और उनके साथ है इकरा, और उनके आगे एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी हमारी ईमान फातिमा भी हमारे साथ मौजूद है। इतना प्यारा सा डफ बेचारी माशाल्लाह को देख रही थी, छोटी सी है और बहुत प्यारे तरीके से वो पढ़ भी रही थी। बस देखिए, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र का फैज़ान है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र कर रहे हैं। और यकीनी तौर पर जब माएँ राबिया सद्दाम जैसी हों और बच्चे जब अपनी माओं की गोद में लोरियों की शक्ल में नाते सुनते हों, तो फिर ईमान फातिमा जैसे बच्चे हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी एक सिलसिला है, और कहते हैं कि आप जिस तरह अपने पौधे को बड़ा करोगे उसी तरीके से वो आगे भी चिराग पाएगा। अच्छा, मैं एक बात करना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक सेलिब्रेशन करते हैं, फेस्टिविटी करते हैं, हर एक मौके का ना एक तकाजा होता है, एक तकद्दुस होता है। जैसे शादी होती, ब्याह होती, तो हमें पता है हमने कैसे सेलिब्रेट करना है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हम उसके रख के चलते हैं। उसी तरीके से हमारे इस्लामी दिन जो होते हैं, हम लोग एक कहते हैं ना एक मैसेज है, हम एक लोगों को दिखाते हैं, आवाम को दिखाते हैं, दुनिया तक के मुसलमानों को दिखाते हैं कि किस तरीके से, जिस तरह हमारे बड़ों से हमने सुना, हमारे बड़ों को हमने देखा ऐसी मुबारक दिनों को सेलिब्रेट करते हुए, मनाते हुए, खुशी के मौके को बिखेरते हुए, और नात की जो महफिल होती थी, और अब देखें ज़िक्र हुआ करता था, तो घरों में पूरी लाइट्स लगती थीं, घरों में फेस्टिविटी का समय होता था, लड़कियां दुपट्टों की किरण लगा रही होती थी। मुझे आज भी याद है, हमारे यहाँ रजब के महीने में, शाबान के महीने में मिलाद हुआ होते थे, बड़े बड़े मिलाद होते थे, तो उसमें लाइट्स लगती थी, केटरिंग होती थी, दुपट्टों पे किरण लगती थी, और ख़ूबसूरत तरीके से ऐसी दिनों को, ऐसी इस्लामी दिनों को याद किया जाता था। इसी तरीके से ऐसी महाफिलें जो हैं कुछ अरसे में कोरोना की पीरियड में हमने बहुत मिस की, मगर अब जो है हमारा दिल किया कि हम अब नात का जो महफिल है, और इस दिन की बाबरकत महीने की माशाल्लाह बहुत बाबरकत महीना है, रजब का महीना है, और इस माह में हम नात ख्वानी के ज़रिए अपनी सारी ऑडियंस को बताएं कि इस्लामी जो तालीमात हैं उसके मुताबिक नात का कितना खूबसूरत सिलसिला है। इसमें देखिए है ना, एक नुक्ता तो ये है कि अल्लाह करीम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पूरी कायनात को तख्लीक किया, और हमारा ईमान है, हमारा अक़ीदा है कि हमें जो कुछ अता किया जाता है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ही अता किया जाता है। तो जिस हस्ती की वजह से ज़िंदगी की तमाम तर नेमतें अल्लाह करीम ने हमें अता की हैं, क्या उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हमें इस तरह से सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, जबकि हम अपनी शादियों को कोशिश होती है कि हाई लेवल के ऊपर सेलिब्रेट करें। तो इसीलिए महफिल नात के हवाले से, या जैसे शब मेराज है, तो हमने लिबास का इंतखाब और तमाम तर चीज़ें इसी तरह से हमने रखी कि एक खुशी का इजहार जो है वो भरपूर तरीके से होना चाहिए। सलमा, इस खुशी का इजहार भी करेंगे, हम अपनी महफिल भी सजाएंगे, हम बातचीत भी करेंगे। हमने यहाँ जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने नात खानी का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धना। मेराज आ गई, शब मेराज आ गई, शब मेराज आ गई, मेराज आ गई, शब मेराज आ गई। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और शब मेराज की फ़जीलत और इस महीने की फ़जीलत के बारे में हमें मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी
से अच्छा और बड़ा कोई कहते हैं ना इंसान वो बयान ही नहीं कर सकता कि उनकी फजीलत और रसूल अल्लाह का ये जो वाक़या था शब मिराज का, इसके बारे में थोड़ा बताएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही व सल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरा। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत मौका है और बड़ी खूबसूरत ये महफ़िल सजी हुई है और बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े सुखनवर हैं और बड़े बड़े कादिरुल कलाम हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत, शान, मकाम, मर्तबा को बयान करने वाले। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, तो मुझसे बहुत बड़े हैं, सबसे छोटा यकीनन मैं ही हूँ। तो जो ये बात आपने की रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना और स्पेशली शब मेराज की अज़मत, तो इसमें देखिए ये महीना जो है कुरान पाक ने 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने कहा है, हुर्मत वाले, इज़्ज़त वाले। कुरान में ये भी बयान किया गया कि अल्लाह के यहाँ महीनों की गिनती है 12। इन्ना इद्दत अश्शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरा, अल्लाह के यहाँ महीने 12 हैं। तो आगे चल के फरमाया मिनहा अरबातुन हुरुम, उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले, स्पेशली उनका जिक्र किया 4 महीनों का। और उन 4 महीनों में एक महीना ये रजबुल मुरज्जब शरीफ का महीना है, यानी ज़ुल्क़अदा का महीना, ज़ुल्हज्जा का महीना, मुहर्रमुल हराम का महीना और रजबुल मुरज्जब का महीना, ये हुर्मत वाले महीने। इसलिए ये महीना एक स्पेशल मकाम 12 महीनों में रखता है। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे करीम आका, जो ही ये महीना रजब का आता था तो अलर्ट जारी कर दिया करते। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को फरमाते तैयारी कर लो, ख़ुद भी तैयारी करते और फिर एक दुआ फरमाते थे कि या अल्लाह हमें रजब और शाबान में बरकत दे और रमज़ान तक पहुँचा दे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस महीने की अज़मत को स्पेशली नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान किया। अच्छा, फिर आगे अगर चलें तो इस रात पे अगर आ जाएं, जो इस महीने की 27वीं शब है, जिसको हम शब मेराज कहते हैं, तो इस महीने की अज़मत को ये रात 4 चांद लगा देती है, सुभान अल्लाह। क्योंकि तारीख़ इंसानी की बहुत बड़ी रात है ये रात। इस रात की इससे बड़ी अज़मत क्या हो सकती है कि इस रात में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूल्हा बने। वाह वाह वाह, क्या हुजूर बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहरे सजाए हैं। सुभान अल्लाह। वो आला हजरत ने, सैयदी आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा ने कहा, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दरूद, वाह वाह वाह, नौशाए बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सेहरे सजाए, हुजूर दूल्हा बने और कायनात का सबसे बड़ा हाई अलर्ट इस रात में हुआ है, फर्श से लेकर अर्श तक, बल्कि तहत सरा से अर्श उला तक। वाह, इतना बड़ा हाई अलर्ट तारीख़ इंसानी में, तारीख़ कायनात में कभी नहीं हुआ जितना बड़ा हाई अलर्ट इस रात में हुआ है। और जितना बड़ा प्रोटोकॉल शब असरा के दूल्हा को मिला वाह है, वाह, इतना क्या बड़ा प्रोटोकॉल किसी को वाह, नहीं मिला है। बेशक। इसलिए तो अर्श वाले भी एक दूसरे से पूछते थे कि फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है, वाह, कोई वाह, मेहमान बुलाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। फलक फिर क्यों सजाया जा रहा है, कोई मेहमान बुलाया जा रहा है। सफे बांधे खड़े हैं हूरो मलाइक, वाह, कोई वाह, नगमा सा गाया जा रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात में दूल्हा बने, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सेहरे सजाए। और ये महज तखय्युलाती बात नहीं है, यानी अहादीस में, कुरान पाक की आयात में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज पर जाने का जिक्र भी है, वापस तशरीफ लाने का जिक्र भी है। बिल्कुल। और अहादीस की कुतुब की मुस्तनद तरीन जो रिवायात हैं, जिनको हम अहादीस मुतवातिरा कहते हैं, अहादीस मुतवातिरा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ा मेराज को बयान किया गया। और 30 से ज्यादा अजिल्ला सहाबा हैं जिन्होंने इस सफर को रिवायत किया है, सफर मेराज को। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दूल्हा जब बने हैं तो बाकायदा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना मुबारक चाक किया गया। यानी जब कोई दूल्हा बनता है तो गुस्ल करता है, तैयारी होती है, वो आका अलैहिस्सलातु, बुखारी की हदीस है, सीना मुबारक चाक किया गया और जिब्राईल अमीन ने आपके कल्बे अतहर को जमजम के पानी से धोया और अलग थाल में था। अब अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हैं, हुजूर का कल्बे अतर वहां है। सोचने की बात यह है कि जदीद मेडिकल साइंस में जब ये मेडिकल अपने उरूज पर पहुंच गया, आज तक ये इस लेवल तक नहीं आई कि किसी बंदे के हार्ट को उससे डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, उसको जो है वो मसनूई तनफ्फुस न दिया जाए, फिर भी वो जिंदा रहे। लेकिन जहां सारी मेडिकल साइंस और साइंसी तरक्की खत्म होती है, वहां से मोजज़ा का सफर शुरू होता है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतर वहां है, हुजूर का जिस्म अक़दस यहाँ है, कल्बे अतर को धोया जा रहा है, हुजूर खुद देख रहे हैं और सारा बाद में बयान भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो दिल के धड़कने में मोहताज हैं अपनी जिंदगी में, जिंदगी के, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात दिल की धड़कन की मोहताज नहीं है, बल्कि दिल अपने धड़कने में जाने कायनात का मोहताज है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो मंजर आपको सुनाना चाहता हूं। हमारी बहन की आंखों में आंसू अभी से आ गए, कैफियत से भरपूर माहौल तो आगे है। जो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने मंजर कशी की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दूल्हा बनाया गया तो वो कहते हैं, खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे और तजल्ली हक का सेहरा सर पर, तजल्ली हक का सेहरा सर पर, सलातो तस्लीम की निछावर, दो रोया कुदसी परे जमा कर खड़े सलामी के वास्ते थे, जिस तरह सलामी दी जाती है, और उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल के जबी की खैरात मांगते थे, और वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जौबन टपक रहा है, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों के उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, जो हम भी वहां होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते उतरन, मगर करे क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूल्हा बने हैं, पूरी कायनात, इतना बड़ा प्रोटोकॉल के जिब्राइल, मिकाईल, इसराफील 70 हजार मलाइका लेके, जन्नती सवारी लेके, नूरानी किंदीले हाथों में लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आए हैं। हम क्यों ना रोएं और क्यों ना फरते जज्बात से बेकाबू हो जाएं, और क्यों ना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर का जिक्र करें। क्यों? इसलिए कि हुजूर का मेराज तो था ना कि हुजूर उधर तशरीफ ले गए, हमारा मेराज हुजूर के मेराज का तज़किरा करना है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने कहा इसलिए कि तेरा मेराज के तू लौह कलम तक पहुंचा, और मेरा मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। और उम्मत का मेराज उस वक्त हुआ जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे हैं, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जिब्राइल अमीन ने रिकाब थामी हुई है, मिकाईल ने लगाम पकड़ी हुई है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम मुबारक उठाया तो फिर नीचे रख दिया, और थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए आप सोचने लग गए। तो उस वक़्त जिब्राइल अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्यों परेशान हैं? इतना बड़ा प्रोटोकॉल है, क्या कोई प्रोटोकॉल में कमी रह गई है? तो अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, नहीं, ये प्रोटोकॉल देख के ही तो मैं परेशान हुआ हूं कि मेरा आज अगर ये प्रोटोकॉल है तो कल क़यामत का दिन होगा, मेरी गुनाहगार उम्मत होगी, कुल सरात का रास्ता होगा, तलवार से तेज, बाल से बारीक, और 50,000 साल का एक दिन होगा, तो उस वक्त मेरी उम्मत का क्या बनेगा? तो जिब्राइल अमीन ने रब की इजाजत से अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आज आप दूल्हा बने हैं, आज खुशी का समा है, तो खुशी के मौका पर ये गम अच्छा नहीं लगता, तो आप बेफिक्र होकर सफर शुरू फरमाइए।
जैसे आज मैं हाजिर हूं आपके खादिम के तौर पर, कल क़यामत का दिन होगा, पुल सरात का रास्ता होगा, आपकी उम्मत गुजरने लगेगी तो आपके उम्मतियों के कदम होंगे और जिब्रील के पर बिछे होंगे, मैं पर बिछाऊंगा। तो इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने हमें वहां भी याद किया। और फिर मुझे इमाम मोहम्मद रजा याद आते हैं, उन्होंने कहा कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। तो ये जो रात है, एक जुमला कह के कंक्लूड कर देता हूं। शेख अब्दुल्लाह मुहद्दिस देलवी ने कहा कि इस निस्बत से, हुजूर के सफर मिराज की निस्बत से, इस रात को इतनी अजमत मिली है कि अगर कोई इस एक रात को जाग कर इबादत करता है, अल्लाह उसे 100 साल की इबादत का अजर अता फरमाता है। और जो सुबह का रोजा भी रख ले तो फिर जो दुआ मांगे अल्लाह उसको कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहब ने बहुत खूबसूरत वाक़या पेश किया और ऐसे बयान किया जैसे एक रकत तारी हो गया है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। तो हमारा जो आज हमने आज जो महफिल यहाँ सजाई है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ की एक मुबारकबाद है। जिस तरह वो गए हमने बयान की, आप लोग हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग धनक। आ गई मेराज आ गई, शब मेराज आ गई। उसे आप क्या कहेंगे, सर दूर कोई जाए, उसे आप क्या कहेंगे, सर दूर कोई जाए, उसे आप क्या कहेंगे, जिससे खुद खुदा बुलाए, उसे आप क्या कहेंगे, जिससे खुद खुदा बुलाए, उसे आप क्या कहेंगे। शब रोज़ दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे, शब रोज़ दुश्मनों को जो दुआओं से नवाजे, जो सम पे मुस्कुराए, उसे आप क्या कहेंगे, जो सम पे मुस्कुराए, उसे आप क्या कहेंगे, जो खुदा जो खताएं माफ कर दे, वो खुदाए लम यज़ल है, जो खताएं बख्शवाए, उसे आप क्या कहेंगे, जो खताएं बख्शवाए, उसे आप क्या कहेंगे। कोई उसकी अज़मतों की ना मिसाल है ना होगी, कोई उसकी अज़मतों
जो खुदा से मिलके आए उसे आप क्या कहेंगे। जो खुदा से मिलके आए उसे आप क्या कहेंगे। जो कमर को तोड़ता हो, जो दिलों को जोड़ता हो, जो कमर को तोड़ता हो, जो दिलों को जोड़ता हो, जो ये मोज़े दिखाए उसे आप क्या कहेंगे। जो ये मोज़े दिखाए उसे आप क्या कहेंगे। सर दूर कोई जाए उसे आप क्या कहेंगे। जिसे खुद खुदा बुलाए उसे आप क्या कहेंगे। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अब्दुल शकूर शराजी साहब, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने बयान किया। अब हम मुफ्ती साहब थोड़ा सा हमें मुआज़े के बारे में बताएं कि मुआज़ा मिराज शरीफ आपने फजीलत बयान की, लेकिन वाक़या क्या हुआ? देखिए, एक बात तो ये है कि मोजज़ा वो कमाल होता है, वो मुहय्यरुल उकूल होता है, वो खर्क़ आदत होता है जो अल्लाह तबारक व तआला किसी नबी को उसकी नबूवत की दलील के तौर पर अता फरमाता है। राइट। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों को मोजज़े दिए, किसी को एक, किसी को दो, किसी को तीन, और कुरान पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मोजज़ात सबसे ज़्यादा लेकिन हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबियों को जितने मोजज़ात अता किए थे वो सारे के सारे अल्लाह ने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए किसी ने कहा कि दिए और अंबिया को मोजज़े खुदा ने, हमारा नबी मोजज़ा बन के आया। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोजज़ा है। सुभान अल्लाह। अब कुछ मोजज़ात ऐसे जो सिर्फ नबी रहमत को मिले, किसी और को नहीं मिले, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात कहा जाता है। खुसूसियात, स्पेशलिटीज जो किसी और को नहीं मिले। अब उनमें जो बड़ी बड़ी खुसूसियात हैं उनको खसाइस कुबरा कहते हैं, बड़ी खुसूसियात, बड़े मोजज़ात। उनमें एक मोजज़ा मेराज भी है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मोजज़ा वो मोजज़ा मेराज है। अब इसलिए तो वो आकबत नाअंदेश लोग हैं जो कहते हैं जी ये कैसे पॉसिबल है कि रात के थोड़े से हिस्से में इतना वक्त, कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर से निकले इतना लंबा सफर तय करके वापस आ गए, उसकी हरारत अभी बाकी थी। जिस पानी से वुजू किया उसकी रवानी बाकी थी। जो दरवाजा खोल के निकले थे उसकी कुंडी हरकत में थी। कि जी ये कैसे पॉसिबल है, अकल में नहीं आता। ओ मैंने कहा अकल के अंदो अगर अकल में आ जाए तो उसे मोजज़ा नहीं कहते हैं। मोजज़ा कहते ही उसको है जो अकल में नहीं आता, अकल को है वर्ता हैरत में मुब्तला कर देता है। कलंदर लाहौरी ने इसलिए कहा था इकबाल ने कि गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर, वाह, गुजर जा अकल से आगे कि ये नूर, अकल वाला नूर जो है चरागे राह है, मंजिल नहीं है। मंजिल कहीं और है। अकल कुर्बान कौन ब पेशे मुस्तफ़ा, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान, मकाम और मर्तबे की बात आ जाए, वहां अकल को कुर्बान कर दो और वहां इश्क से चलना शुरू कर दो। जो अकल से सोचे ना वो अबू जहल बनता है, जो इश्क से चले वो अबू बकर बनता है। यही वजह है कि मौजज़ा मेराज, सफर मेराज से वापसी पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
एक मकाम पर जिब्रील को कहा कि जिब्रील, ये इतना बड़ा सफर और इतनी निशानियां, इतना कुर्ब अल्लाह का, ये मैं सब कुछ जो इतने इनामात लेके जा रहा हूं, या वापस जाके बताऊंगा? ये जो लोग सोए हुए छोड़ के आ रहा था, वापस गया हूं तो सोए हुए हैं अभी। उधर 18 साल लगे, हमारे इस दिन और महीनों के हिसाब से 18 साल मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कायनात की हुदूद से बाहर आपने कदम निकाला ना, तो कायनात जहां थी वहीं स्टिल हो गई। वाह वाह, की उम्मत क्या खूबसूरत फरमाते हैं मुझे साहब कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। चूंकि जाने कायनात है हुजूर की जात, रूह कायनात है, मकसूद कायनात है, बाइस तखलीक कायनात है। तो जब जान निकले ना बंदे की, तो आंखें खुली हो तो खुली रह जाती है, हाथ टेढ़े हो तो टेढ़े, और अगर कोई सीधे कर दे तो सीधे हो जाएंगे। तो जब कायनात की जान निकली है तो कायनात जहां थी वहीं रुक गई। तो हुजूर वापस कायनात की हुदूद में आए, कायनात में जान आई तो कुंडी हिलना शुरू हो गई, पानी चलना शुरू हो गया, बिस्तर की हरारत कायम हो गई। आला हजरत ने कहा कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस सूरत नु मैं जान आखा, जानान के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान थी शाना सब बनिया। ये बात सिर्फ कंप्लीट कर दूं, सरकार ने फरमाया कि जिब्रील मैं वापस जाके बताऊंगा, मानेगा कौन? सारे कहेंगे जी ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, नबी लाखों है लेकिन नबियों का सरदार कैसा है? नबी लाखों है लेकिन नबियों का सरदार कैसा है? नबी लाखों है लेकिन नबियों का सरदार कैसा है? नबी लाखों है लेकिन नबियों का सरदार कैसा है? खुदा तो है खुदा लेकिन खुदा का यार कैसा है? अज़मत शाहे वाला बड़ी चीज है, 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 अज़मत शाहे वाला
पेशे नजर मुस्तफाई न होती, जो पेशे नजर मुस्तफाई न होती, तो खालिक ने दुनिया बनाई न होती, वो खालिक ने दुनिया बनाई न होती। अल्लाह की किस तरह पहचान होती अगर तेरी जलवा नुमाई न होती। कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका। कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका, कमली वाले कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका, कमली वाले। आज जो कुछ भी है पास मेरे कमली वाले पिया की अता है। कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका, कमली वाले कमली वाले का सदका, कमली वाले का कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका। है दो आलम में तेरा राज मदीने वाले, है दो आलम में तेरा राज मदीने वाले, है दो आलम में तेरा राज मदीने वाले, है दो आलम में तेरा राज मदीने वाले। हर कोई है तेरा मोहताज मदीने वाले। कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका, कमली वाले का सदका बड़ी चीज है, कमली वाले का सदका बड़ी चीज है। का सदका है सरापा करम जाने ईमान है, सरापा करम जाने है सरापा करम जाने ईमान है। सरापा करम जाने ईमान है। कमली वाला को आलम का सुल्तान है, कमली वाला तो आलम का सुल्तान है। उनकी अजमत करे कोई कैसे बयां, अज़मत करे कोई कैसे बयां, उनकी अजमत करे कोई कैसे बयां, उनकी अज़मत करे कोई कैसे बयां, उनकी अजमत करे कोई कैसे बयां, उनकी अज़मत करे कोई कैसे बयां। जिनकी चौखट का जिब्रील दरबान है, जिनकी चौखट का जिब्रील दरबान है, जिनकी चौखट का जिब्रील दरबान है, जिनकी चौखट का जिब्रील दरबान है। अर्श आजम का धूला बड़ी चीज है, अर्श आज़म का धूला बड़ी चीज मरहबा सल्ले अला सद मरहबा सल्ले अला। है वजद में अर्ज़ो समा मुश्किल कुशा दुल्हा बना दुल्हन बनी है फातिमा। सद मरहबा सल्ले अला सद मरहबा सल्ले अला सद मरहबा सल्ले अला सद मरहबा सल्ले अला। दुल्हन है वो ज़ी मर्तबा दुल्हन है वो ज़ी मर्तबा बिन्ते नबी जाने हया जिसकी रज़ा हक की रज़ा। सद मरहबा सल्ले अला सद मरहबा सल्ले अला सद मरहबा सल्ले अला सद मरहबा सल्ले अला। दुल्हा बने हैं मुर्तज़ा हाजत रवा शेरे खुदा। दुल्हा बने हैं मुर्तज़ा
सद मरहबा सल्ली अला सद मरहबा सल्ली अला सद मरहबा सल्ली अला। है रूए हैदर से आया नूरे विला का सिलसिला। है रूए हैदर से आया नूरे विला का सिलसिला। सूरज भी ले जिन से ज़िया सद मरहबा सल्ली अला सद मरहबा सल्ली अला सद मरहबा सल्ली अला। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह। खूबसूरत जज़ाक। खूबसूरत तरीके से कितने बयान का भी एक अंदाज़ होता है और बहुत खूबसूरत अंदाज़। और हमारे साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है ख़ानम अंसा शहज़ादी एजुकेशनिस्ट हैं और वो बताएंगी कि बच्चों को आप किस तरह कुरान की तालीमात और ऐसे वाक़यात इन्फ्यूज़ करें। तो इसके बारे में बताएं कि आपने किस तरीके से कंपाइल किया है सारा कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमें अपने घर में एहतमाम करना चाहिए इस तरह की महफ़िल का। और इस तरह के जब भी कोई वाक़या होता है ना, उसके पीछे कोई हिकमत ज़रूर है। अल्लाह ताला की कोई भी ऐसा मौजज़ा नहीं है, अल्लाह ताला का कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें उसके पीछे कोई हिकमत ना हो। तो मेराज का सबसे पहले मैं बच्चों को बता दूं कि मेराज का मीनिंग क्या है। मेराज का मतलब है कोई वसीला, ऐसा वसीला जिसकी मदद से आप बुलंदी पर जा सकें। अरबी ज़ुबान में मेराज सीढ़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम बच्चे को इस बारे में बताते हैं कि एक रात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम से लेकर मस्जिद अक्सा तक और उससे आगे जब परवाज़ करके गए, तो उस वक़्त क्या क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को किस तरह से रोशन और मुनव्वर कर दिया गया, इसके बारे में सूरत बनी इसराइल में इसकी इब्तदाई वाक़े को बयान किया गया है और सूरत नजम में इसके आखिरी वाक़े को बयान किया गया है। और रसूल अल्लाह ताला ने कसम उठाई है, कसम है उस सितारे की, और उस सितारे को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशबीह दिया गया है और कहा गया है कि वो उसकी कसम और खुदा का कसम उठाना बहुत बड़ी एक बात है। और एक ऐसे वाक़े के बारे में जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह ताला ने वाज़िया फरमाया कि ये सच्चा है। और इसके ऊपर मैंने एक शेर लिखा है कैसे हो सकती है मेराज रातों रात, कैसे हो सकती है मेराज रातों रात, अक्ल आज भी महवे ख्याल है, जो मान गए वो सदीक हुए, जो ना माने अब भी जलील हैं। कि जो लोग इस वाक़े को इस जो है मान गए वो उस वक़्त भी सदीक थे और सच्चे। सुभान अल्लाह, खूबसूरत बात आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में की है। और बाकी बताया कि अपने घरों में इस तरह की महफिल और ज़िक्र बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी तालीमात अपने बच्चों तक आगे हम पहुंचा सकें। हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अब हम अपने जो महफिल हैं वो जारी रखेंगे। तो आते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग खनक। मेराज आ गई, शब मेराज आ गई। मदीने गया था
जहाँ रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ मैं कहाँ वो मदीने की कलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे काबा कौसैन ठहरे। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। बशर की सरे अर्श मेहमान नवाज़ी, ये अज़मत नहीं है तो फिर और क्या है। क़यामत का दिन मुअय्यन है लेकिन हमारे लिए हर नफ़स है क़यामत। मदीने से हम जा निसारों की दूरी, क़यामत नहीं है तो फिर और क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। उम्दा अंदाज़ अब्दुल शकूर शिराज़ी साहब और उनके साहबजादे इकराम शिराज़ी साहब, बहुत बहुत आप बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत खूबसूरत कलाम पढ़ा। तो हमारा जो आज का महफ़िल है वो मिराज शरीफ के हवाले से है, और हम लोग अब जो रह गया था वाक़या तो थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। जहाँ तक रह जाने की बात है तो ये तो कंप्लीट होने वाला है ही नहीं। बेशक। देखिए हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सफ़र फरमाए हुए 14 सदियाँ बीत गई हैं, बेशक। वाह, और उस वक्त से लेकर आज तक बयान किया जा रहा है। बिल्कुल। हर दौर के मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, मुफस्सिरीन, शारहीन सब बयान करते आ रहे हैं। बेशक। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने इसकी एक डायमेंशन को भी कंप्लीट कर दिया, देखिए सुभान अल्लाह। एक जेहत को भी कोई मुकम्मल नहीं कर सका। इसकी तमाम तर तफसीलात, गहराइयाँ और गहराइयाँ, उनको इहाता में लाना ये तो नामुमकिन है। बिल आखिर हर एक यही कहते हुए सरेंडर कर देता है कि जिंदगियां खत्म हुई, कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। ये अभी जो मिसरा इन्होंने पढ़ा था, बाप बेटा माशाल्लाह, अल्लाह इनके सोजो गुदाज में और बरकतें अता फरमाए। तो बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं तो फिर और क्या है। ये जो आप बात कर रही थी कि हम मेराज का जिक्र क्यों करते हैं, मिलाद का जिक्र, ये वाक़यात तो सबको याद हैं, ये जानते हैं। भाई असल बात ये है कि जब हम इसका तज़किरा करते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का, शान का, शौकत का, महबूबियत का, रब की बारगाह में कुर्ब का, बिल्कुल,
जब हम जिक्र करते हैं तो हमारी नस्लों के दिलों में हमारे आका की मोहब्बत पैदा होती है। बेशक बेशक और जब मोहब्बत पैदा होती है तो फिर वो इत्तिबा रसूल की तरफ आते हैं, बेशक फिर वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाते हैं। जब तक किसी से मोहब्बत नहीं होगी बंदा उसको फॉलो कैसे करेगा? अव्वलीन शर्त यह है कि मोहब्बत होगी तो बंदा फॉलो करता है। तो ये सारी बातें बयान करने का मकसद यह है कि दाइया मोहब्बत जन्म ले दिलों में, दिल में मोहब्बत पैदा हो, इश्क पैदा हो। जब इश्क पैदा हो तो वो फिर किसी भी और को फॉलो करने के बजाय अपना आइडियल और रोल मॉडल अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना ले। बात ये चल रही थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को रोक के पूछा कि मैं वापस जाके जब बताऊंगा कि मैं जन्नत को देख के आया हूं, दोज़ख को, अर्श, कुर्सी को, लौह कलम को, इवन के मैं रब का दीदार करके आया हूं, अल्लाह का दीदार करके आया। और नबी रहमत ने फरमाया रही तो रब्बी फी अहसन सूरा, मैंने अपने रब को बड़ी अच्छी सूरत में देखा और अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दो शानों के दरमियान रखा, जिसकी बरकत से कायनात, जिसकी ठंडक को मैंने अपने सीने में महसूस किया और उसकी बरकत से कायनात की हर चीज मेरी निगाहों के सामने आ गई है। अब जब इस लेवल पर, इस दर्जे पर पहुंच के कि ज़हे इज्जत व इत्तलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। तो जिब्रील जब मैं बताऊंगा तो मानेगा कौन? कोई भी इसको तस्लीम नहीं करेगा। तो जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह बेफिक्र होके जाइए, हमने इसकी तस्दीक करने के लिए आपके यारे गार सिद्दीक अकबर को रखा हुआ है। जब सारे इनकार करेंगे वो तस्दीक करेंगे। यही वजह है कि हुजूर ने जब कहा तो अबू जाल और उसकी पार्टी ने यकसर मुस्तरद कर दिया और सिद्दीक अकबर के पास आए और कहा कि आप बताइए कि अगर कोई ये कहे कि मैं रात के इतने थोड़े हिस्से में इतना लंबा सफर, सिर्फ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर जो था 2 महीने का था, तो ये तो कह रहा है मैं अर्श से होके आया हूं, तो आप मानेंगे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उनके मिजाज नफ्सियात को जानते थे। कहा पहले बताओ कहा किसने है? कहा उसी ने कहा है जिसका तुम कलमा पढ़ते हो। कहा उन्होंने कहा है? कहा जी कहा है। कहा अगर उन्होंने कहा है तो जो कहा है वो हरफ बहरफ सच है। जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और अपना जो महफिल का हमारा जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। गई शब मेराज आ गई, मेराज आ गई शब मेराज। महफिल मेराज के साथ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। तो हम बात कर रहे थे अंसा से। अंसा, आप बता रही थी कि बच्चों को किस तरह एजुकेट करना चाहिए और इस्लामी तालीमात उनमें इन्फ्यूज़ करनी चाहिए। तो मुझे बताएं कि आपका क्या कॉन्सेप्ट है? जी 7 साल की उम्र तक बच्चे की 80% पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी होती है। तो इस दौर में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें सिखाएं जो आप चाहते हैं कि वो बड़ा होकर उनके ऊपर अमल करें। तो जैसे मेराज है तो इसमें इस चीज़ को हम कॉन्सेप्ट दे सकते हैं बच्चे को कि अल्लाह ताला जिन लोगों से मोहब्बत करता है उनको अल्लाह ताला बहुत कुछ अता करता है। जैसा कि मेराज में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का गिफ्ट दिया और हमें और फरमाया गया कि जब आप 5 नमाज़ें पढ़ेंगे तो आपको 50 नमाज़ों जितना सवाब मिलेगा। तो जब आप मोहब्बत अल्लाह ताला से पैदा करेंगे तो इसके अलावा अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बिशारत भी दे दी कि आपकी जो उम्मत है वो बख्शी हुई उम्मत है और इस उम्मत में अगर झूठ नहीं होगा, कीना नहीं होगा, बुग़्ज़ नहीं होगा, गीबत नहीं होगी, हसद नहीं होगा, दिल आज़ारी नहीं करेंगे तो ये उम्मत बख्शी हुई उम्मत है। सब बातें आप अपने बच्चों में बताएं और अपने बच्चों को इस चीज़ से मोहब्बत पैदा करें कि अल्लाह ताला जिन लोगों से मोहब्बत करता है उन चीज़ों को अता करता है। बिल्कुल। और बिल्कुल घर में ये इहतमाम करें और बच्चों को पहले 7 सालों की उम्र में ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं। अपने साथ साथ रखें। कहते हैं कि आपकी जो सोहबत होती है ना वो बहुत असर करती है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी साहब का, आपने हमें ज्वाइन किया और आप जिस तरह वाक़या हमें बता रहे थे हमें लग रहा था हम पहली बार सुन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। असल ये कशिश, ये लज्जत उनके जिक्र किया, उनके नाम। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्रिया बहुत बहुत अब्दुल शकूर शिराजी साहब और आपके साहबजादे का इकराम शिराजी साहब का। और मेरी इस तरफ जो मेरी प्यारी सी, जिनको मैं एक प्रोग्राम से पहले भी मिली हुई हूँ मगर प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला एज अ होस्ट, मगर देखा इनको प्रोग्राम्स में भी। तो थैंक यू सो मच सलमा खान आपका और आपकी पूरी टीम का, सिराते नात का जिसने आके महफिल को सजाया और कहते हैं नूर बख्शा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।
और अब मैं गुजारिश करती हूँ हमारे साथ जो हैं वो इस वक्त इमरान राहत फ़तेह अली खान साहब से कि हमें सुनाएं जी जी कवाली का जी जी इनकार नातिया कलाम सुना रहा हूँ। बिल्कुल।
महशर तेरा